वो राजनीतिक सिद्धि को गिराने का काम किया है कि किसी भी तरह से ये गरीब किसान के बेटे हैं, ये राजनीतिक में नहीं पहुंचे और कहीं ना कहीं हमारा हक काटने का काम किया है। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री जी को हम पर्ची देंगे। तो ये चीज तो आप एबीवी वालों से पूछो ना, पदाधिकारियों से। एनएसयू वाली तो रोड पे आ रखे हैं धरने पे, अध्यक्ष चुनाव करने के लिए वो लोग रोड पे आ रखे हैं। आप एबीवी वालों से पूछो एक बार, हम यहाँ पे उनका विरोध कर रहे हैं उनके साथ में। आज युवा तरनाई आपके सामने नजर आ रही है। अभी तक हमारी बसें रास्ते में हैं, अभी तक इससे कई गुना 10 गुना भीड़ हमारी रास्ते में चल रही है। नहीं, गलती की बात नहीं है ना, समय परिस्थिति सबकी अलग अलग होती है। हमको नहीं पता देखो उस टाइम क्या समय परिस्थिति थी जिसके चलते ये बंद हुए थे ये सारी चीजें। पर हम मानते हैं कि अब सरकार को आए 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद अब इनका क्या रीजन रहा है कि इनने अब तक ये चुनाव नहीं कराए। उसके बाद हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दें अपने सपने को उड़ान। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको राजस्थान। जी प्रकार से मेरे पीछे थे देख रहा होगा कि मुख्यमंत्री आवास घेराव को जो धरनो प्रदर्शन अभी फिलहाल में शहीद स्मारक मारे चाल रहे है। एक मायने जो एनएसयूआई की तरफ से छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने ले यानी ये तमाम धरनो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ने मोटी मोटी बात बताया था कि इस धरना प्रदर्शन का अंदर सचिन पायलट और राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई और विनोद जाखड़ जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान का एनएसयूआई का, ये तमाम जो नेता है बाका नेतृत्व में आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास घेराव को जो टारगेट ले यानी एनएसयूआई का तमाम अड़े जो छात्र मौजूद हैं, मेरे पीछे से देख रहे होगा या जो भारी संख्या में भीड़ है एनएसयूआई की, आगे सबकी सिर्फ एक ही मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो जाए। जो भी छात्र संघ नेता है वे स्टेज में आ रहे हैं और खुद की बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई सरकार हमारी बात न मानो और एनएसयूआई की तरफ से जो आज को जो मांग है इन पूरी करी जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास घेराव की हो जाएगा। तो जिस प्रकार से ये तमाम तस्वीरें हैं कि कुछ माजरो है, एक बार बात करा के कर छोड़ होगा भाई। आज राजस्थान में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई विनोद जी जाखड़ के नेतृत्व में आज राजस्थान का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर आयोजित किया जा रहा है। उसको संबोधित हमारे लोकप्रिय नेता माननीय सचिन पायलट जी संबोधित करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 साल से ये पर्चियों की सरकार जिन्होंने छात्र संघ चुनाव पे बैन लगा रखा है, अगर इन्होंने बैन लगा रखा है उसका कारण है कि यहाँ से छात्र संघ चुनाव से जो युवा निकलते हैं बाहर जाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं, ये विधानसभा लोकसभा के दरवाजे नॉक करते हैं, तो उनको डर है कि कहीं ना कहीं अपनी रियासत नहीं खो जाए। इसी चीज को लेकर आज छात्र संघ बहाली को लेकर मजबूती के साथ हम संघर्ष करेंगे और इस राजस्थान से ही नहीं पूरे भारत में एनएसयूआई का परचम लहराएंगे कि छात्र संघ बहाली का एक सबसे बड़ा आंदोलन आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित। अच्छा ठीक है कि बचाओगे जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के अंदर भी खूब सारा प्रदर्शन कर लिया, अब लास्ट में था नडियानो पड़ गो, अब सरकार को क्या रवैया लाग रहा था? देखो सरकार बिल्कुल अपने हड़दरे में तब अड़ी हुई है और सरकार जो पर्ची की सरकार है इसको डर ये है कि एनएसयूआई अगर यहाँ चुनाव लड़ती है तो एनएसयूआई एक तरफा चुनाव जीत के निकल रही है, इसलिए एबीवीपी और पूरी बीजेपी डरी हुई है। हमारे यहाँ पे जो राजस्थान विद्यालयों में गाँव डाणी से निकल कर जो बच्चे आते हैं अपनी मेहनत करते हैं, तपते हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं और वो एक तप कर निकलते हैं, छात्र संघ चुनाव में आते हैं, तो वो लड़के आगे विधानसभा में और लोकसभा में अपना दरवाजा खटखटाते हैं, तो उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो कहीं ना बंद नहीं हो जाए। इसकी वजह से नेता लगातार छात्र संघ चुनाव को दबाए हुए नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। एनएसयूआई हमेशा गरीब परिवारों का, गरीब जो तबके आते हैं वहाँ से बच्चे आते हैं उनकी हमेशा आवाज उठाई है। एनएसयूआई ने हमेशा सड़क पर रहकर संघर्ष किया है। हमने राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पे लगातार प्रदर्शन किया है, पुतले जलाए हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। हम अब सड़क पर उतरे हैं और आज एक पर्ची लेकर मुख्यमंत्री के आवास जाएंगे और मुख्यमंत्री जी को एक पर्ची देंगे कि साहब अब जो छात्र संघ चुनाव हो अब तो बहाल करो, क्योंकि पर्ची से मुख्यमंत्री बनी है। तो हम भी सब पूरे एनएसयूआई एक पर्ची लेकर उनके पास पहुंचने के लिए तैयार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी आए हैं, हमारे
सम्मानीय नेता युवाओं के हृदय की धड़कन सचिन पायलट जी यहाँ पहुंच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी आ रहे हैं। सभी नेताओं के नेतृत्व में अभी हम इसका मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। देखो, घेराव की बात चल रही है, कह रहे हैं कि भाई हमारी जो मांग है वह मानी जाए। पर्ची सरकार बता रहे हैं और आज सारा को प्लान यह है कि मुख्यमंत्री इंतजार यानी NSY का सारा तमाम नेता पर्ची देगा आज मुख्यमंत्री। देखो पत्रकार जी, आप इस बात को नोट कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में ऐसे नेता भी विजयी हुए थे जो कि अपना राजनीतिक बड़ा लंबा अनुभव रखते हैं, जनसेवा का उनको बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री चुनने की जो पद्धति रही वो मात्र क्या रही, एक छोटी सी पर्ची, और उस पर्ची ने माननीय भजनलाल शर्मा जी को राजस्थान राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में आज राजस्थान का नौजवान NSY का कार्यकर्ता शहीद स्मारक जयपुर पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा और माननीय भजनलाल जी शर्मा के हाथ में वो पर्ची देगा कि हमारी क्या पीड़ा है। विगत 2 वर्षों से राज्य के गरीब किसान नौजवानों की क्या पीड़ाएं रही है। आज गरीब का बेटा राजनीति करना चाहता है तो इस प्रदेश की सरकार ने वो राजनीतिक सिद्धि को गिराने का काम किया है कि किसी भी तरह से ये गरीब किसान के बेटे हैं, ये राजनीतिक में नहीं पहुंचे और कहीं ना कहीं हमारा हक काटने का काम किया है। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री जी को हम पर्ची देंगे। तो हमारी बात को आप सुने और जिस तरह आप पर्ची से मुख्यमंत्री बने हो, हमारे छात्र संघ चुनाव की आप बहाली कीजिए। देखो, तमाम आक्रोश है NSY का सारा छात्रा की प्रकार से जो खुद की बात बनावा की बात कह रहे हैं कि प्रकार से धरना करेंगे, वो सारी तमाम बातें। मैडम एक बात बताओ, आज बीजेपी की सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन NSY कर रहे हो, लेकिन चुनाव तो कांग्रेस के टाइम पर बंद हुआ जा, चुनाव तो कांग्रेस के टाइम पर बंद हुआ जा। चले ये उस टाइम बंद तो हो गए थे, पर मैं ये अभी चलो उस टाइम कोई भी परिस्थिति रही हो, उस टाइम की परिस्थिति की हम बात तो करेंगे नहीं, पर अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार को इस चीज को ध्यान में रख के चुनाव वापस चालू कराने चाहिए थे। छोटा सा सवाल ये है आपसे कि जिन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद किए वो लोग खुद आज आके छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की बात कर रहे हैं, तो वो ये मानते हैं कि हमसे गलती हो गई है? नहीं, गलती की बात नहीं है, समय परिस्थिति सबकी अलग अलग होती है। हमको नहीं पता देखो उस टाइम क्या समय परिस्थिति थी जिसके चलते ये बंद हुए थे ये सारी चीजें, पर हम मानते हैं कि अब सरकार को आए 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद अब इनका क्या रीजन रहा है कि इनने अब तक ये चुनाव नहीं कराए, क्योंकि इनकी जिस हिसाब से इनकी कार्यप्रणाली को देखी जाए तो हमें लग नहीं रहा है कि आगे भी अगर चुनाव कराएंगे। अच्छा चलो ठीक है, आप बता रहे हो कि भाई कांग्रेस की कोई परिस्थिति रही होगी, तो हो भी सकता है ना कि बीजेपी की भी कोई परिस्थिति हो। उस समय जो कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर जो बंद किए थे, उस समय विधानसभा सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र के चलते बंद किए गए थे। और अभी वर्तमान में तो बीजेपी की ऐसी कोई परिस्थिति दिखी नहीं है। साफ शब्दों में कहा जाए तो बीजेपी की परिस्थिति ये है कि आगे पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं और आज अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो NSY बड़ी मजबूती के साथ लीड करेंगे, बड़ी मजबूती के साथ जीती। सबसे बड़ा कारण है वो बीजेपी गवर्नमेंट का चुनाव नहीं कराने का यही है। देखो जो बात है बीजेपी सरकार चुनाव की बहाली की बात कर रहे हैं, बंद कांग्रेस सरकार ने करो, लेकिन जो हक है भी हक की बात न ले, यानी सारा तमाम युवा है जो खुद का तरीका से आक्रोश कर रहे हैं। एक बार भीड़ दिखा दो भाई, जो भीड़ है अरे NSY का कार्यकर्ता की बात हमें साफ सटीक दिख रही है। जो अरे नौजवान बैठे हैं, इन नौजवान की सिर्फ एक ही पुकार है, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। बहाल नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री आवास को घेराव करोगा, यही बात है। बिल्कुल यही है। अभी हमारे लीडर्स आ रहे हैं और सभी छात्र शक्ति सब जिलों से आके पधार रही है यहाँ पे, और हम हमारा एक कुछ ही देर में यहाँ से मीटिंग करके और हमारे यहाँ पे छोटे जो हमारे भाई हैं, हमारे जो छात्र शक्ति है, इसको संबोधित करके हमारे बड़े नेता, उसके बाद हम CM हाउस का घेराव करेंगे। CM हाउस का घेराव तो आज लागे जब पार पड़ जाएगी, बिल्कुल पार पड़ेगी। देखिए CM भजनलाल जी अपना स्थान छोड़ करके कहीं ना कहीं छुप चुके हैं। उन्हें पता है युवा तरुणाई आज इकट्ठी हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं इस छात्र संघ चुनाव को लेके भयभीत है कि ये सरकार हमारी पर्ची के ऊपर भारी नहीं पड़ जाए। आज युवा तरुणाई आपके सामने नजर आ रही है, अभी तक हमारी बसें रास्ते में हैं, अभी तक
इससे कई गुना 10 गुना भीड़ हमारी रास्ते में चल रही है। अभी आपको थोड़ी देर बाद में देखने को मिलेगा कि जयपुर जाम होगा और हम सीएम भजन लाल को दिखा देंगे कि युवा रणनाई में कितना आक्रोश है। छात्र संघ चुनाव उन्हें बहाल करना पड़ेगा, यही हमारी मांग है। अच्छा, देखो छात्र संघ चुनाव बहाल की मांग कर रहे हैं, और भी हैं अभी नौजवान जो मौजूद हैं। भाई एक बात बताओ, एबीवीपी तो बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ कर रहा है धरना प्रदर्शन के चुनाव या बंद करी है, और थे कांग्रेस के साथ में मिलकर के नहीं बीजेपी के खिलाफ कर रहे हो। छात्र संघ का जो संगठन है वे एक मानसिकता क्यों गुणराग मिला? एक बात बताओ, जैसे छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं उनसे किनको फायदा है? अपने यहाँ की लोकल जो भी पॉलिटिक्स होती है वो उनका खुद का फायदा देख रही है। इस चक्कर में आके उन्होंने अपने यहाँ पे चुनाव नहीं करवा रहे वो लोग। और ये अभी जैसे अपने आदरणीय सीएम साहब ये भजन लाल जी, इनको क्या तकलीफ आ रही है छात्र संघ चुनाव करवाने से? पहले भी होते हैं, आगे भी होंगे। पर नहीं, मैं जो तारा सवाल पूछो वो समझा कौन थे। मैं यह पूछो कि एबीवीपी मिलकर क्या नहीं कांग्रेस के खिलाफ में धरना प्रदर्शन दे रही है कि भाई या बंद कराई है छात्र संघ चुनाव, और थे बीजेपी सरकार के खिलाफ दे रहे हो। छात्रा का संगठन एक जगह और क्या नहीं एक मंच का नीचे क्यों कोना रहा? तो ये चीज तो आप एबीवीपी वालों से पूछो ना, पदाधिकारियों से। एनएसयू वाली तो रोड पे आ रखे हैं धरने पे, अध्यक्ष चुनाव करने के लिए वो लोग रोड पे आ रखे हैं। आप एबीवीपी वालों से पूछो एक बार, हम यहाँ पे उनका विरोध कर रहे हैं उनके साथ में। वे तो कह रहे हैं कि भाई एनएसयू कांग्रेस का है और कांग्रेस तो खुद चुनाव बंद कराई, आप ये वो नाटक क्यों कर रहे हैं चुनाव बहाली को? चुनाव बंद किसने करवाया? आप चुनाव बंद कराओ काम तो कांग्रेस सरकार करी है, तो एनएसयूआई फिर क्यों नाटक कर रही है? चुनाव ने बहाल कराबो को बंद तो खुद करे हैं, खुद ही चालू कराबा की बात कर रहे हैं। 8% सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो अब तो वापस चालू कराया जाए उनको चुनाव। तो मतलब कांग्रेस से गलती हुई है क्या? कांग्रेस से गलती नहीं हुई है। जिस टाइम पे चुनाव बंद करे थे उस टाइम हालात बहुत अलग थे। हालात अलग थे, चलो ठीक है। जो बता रहे हैं विद्यार्थी एनएसयूआई का ये तमाम छात्र नेता हैं जो आपकी एक विचारधारा बता रहे हैं कि ये आज ही धरना कमाइन है कि उद्देश्य जो आया है मुख्यमंत्री आवास घेराव को पूरा प्लान कर रखा है। और थोड़ी देर में जो राजस्थान का नेता है सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोडासरा और प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई, ये तमाम अरे कोचिंगा का नेतृत्व में सीएम आवास को घेराव करवा को एक प्लान बना के यानी कि सीएम आवास को घेराव करो जाएगा। ताकि जुड़े रहो जलको के साथ। मैं तारी साथ बबलू, कैमरा मेरे भाई जतिन। धन्यवाद, राम राम सा। झलको